अस्सलामुअलैकुम, माय नेम शहनीला और आज हम ज़माइर के बारे में पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ज़माइर होता क्या है, तो हम सबसे पहले ज़माइर की डेफिनेशन के ऊपर करेंगे। तो ज़माइर हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी शख्स के बारे में बात करनी है तो हमें उसका नाम बार बार ना दोहराना पड़े। और इसका यूज़ क्या होता है कि अगर हमने ज़माइर यूज़ कर रहे हैं तो इससे फ़िक्रे में खूबसूरती रहती है। जो आपके बात सुन रहा है उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है कि ठीक है, ये बात जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी शख्स का नाम बार बार दोहराएंगे तो फिर उसमें फ़िक्रे में खूबसूरती नहीं रहती, तो इसलिए हम ज़माइर का इस्तेमाल करते हैं। ज़माइर दो तरह की होती हैं, एक मुज़क्कर होती है, एक मोनस होती है। मुज़क्कर हम मेल के लिए यूज़ करते हैं और मोनस हम फ़ीमेल के लिए यूज़ करते हैं। अभी आगे तीन और होती हैं, एक होती है हाजिर, एक गायब और एक मुतकल्लिम। सबसे पहले मुतकल्लिम की बात करेंगे। मुतकल्लिम वो शख्स होता है जो किसी से मुखातिब हो रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है, और अगर वो शख्स एक है तो उसके लिए हम ज़माइर यूज़ करते हैं। अगर मुतकल्लिम बात करने वाला एक है तो उसके लिए हम छोटी का इस्तेमाल करते हैं और इसको इंग्लिश में हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है मैं या मेरा। और अगर बात करने वाले एक से ज़्यादा है, जमा है, एक शख्स है, एक शख्स के अलावा दो तीन हैं, तो उसके लिए हम ना का वर्ड यूज़ करते हैं और इसको हम इंग्लिश में वी कहते हैं। इसको हम अरबी में ना कहते हैं और इसको हम छोटी अरबी में कहते हैं और इसको इंग्लिश में आई कहते हैं अगर एक शख्स बात कर रहा है। और अगर ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो हम वी कहेंगे। और अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है हमारा या हम, कुछ भी कह सकते हैं। अगर जिससे हम मुखातिब हो रहे हैं तो अगर वो एक शख्स है तो उसके लिए हम का को यूज़ करते हैं और उसको हम अरबी में ये कहते हैं, और अगर इंग्लिश में उसकी बात की जाए तो उसको हम यू कहते हैं। और इसका मतलब होता है तुम, तुम्हारा। और अगर कोई शख्स जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं वो लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं कुम। और कुम को हम इंग्लिश में भी यू ही कहते हैं, अरबी में इसको कुम कहते हैं और इंग्लिश में इसको यू ही कहते हैं। और इसका मतलब उर्दू में भी यही होता है तुम, तुम्हारा, लेकिन ये जमा के लिए होगा क्योंकि हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अब एक शख्स जिन लोगों से मुखातिब है और उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है उस शख्स की, वो शख्स आपकी नज़रों से ओझल है, यहाँ पर नहीं है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आप इसको हम वाहिद मुज़क्कर गायब कहेंगे। और अगर जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसको, अगर वो एक है तो उसको हम हु कहेंगे और इसको अरबी में हु कहेंगे और इंग्लिश में इसको कहेंगे। अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी आएगा और अगर हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही आएगा। और अगर इसका हम उर्दू में करें तो लड़की के लिए भी उसने आएगा और लड़के के लिए भी उसने ही आएगा। जिस शख्स के बारे में मैं आपसे अगर मुखातिब हो रही हूँ और वो वहाँ पर नहीं है और वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे जमा मुज़क्कर गायब और उसके लिए अरबी में हम यूज़ करते हैं हुम। और वो ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में हम इसको वर्ड जो कहते हैं वो होता है दे, और उसका मतलब होता है वो लोग या उन्होंने। ये कुछ ज़माइर है जो हम अरबी में यूज़ करते हैं और ये जो वर्ड्स हैं ये कुरान में 10,000 मरतबा आए हैं और कुरान की टोटल आयात ही 6,666 हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मरतबा यहाँ पर दोहराए गए हैं। जो जितनी आयात हैं उनसे ज़्यादा मरतबा ये वर्ड्स आए गए हैं। अब हम इसको दोबारा से कर लेते हैं ताकि हमें समझ लग जाए जो हमने पढ़ा है। वाहिद मुतकल्लिम, अगर एक शख्स किसी से मुखातिब हो रहा है तो वो अपने लिए जो ज़माइर यूज़ करेगा अरबी में, अरबी ज़ुबान में छोटी यूज़ करेगा और उसको नून छोटी ए की सूरत में यूज़ करेगा। अगर और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई, और अगर उसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो मैं। अब अगर बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम अरबी ज़ुबान में ना यूज़ करते हैं और उसको इंग्लिश में हम वी से करते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा हो जाएगा हमारा। अब जिससे बात कर रहे हैं अगर वो एक शख्स है तो उसको हम का कहेंगे अरबी में, इंग्लिश में हम उसको यू कहेंगे और अगर हम उसका उर्दू तर्जुमा करें तो तुम, तुम्हारा, और यहाँ पर आप भी आ सकता है। अब जमा मुज़क्कर हाजिर, अगर जिससे कोई शख्स बात कर रहा है वो एक से ज़्यादा लोग हैं, कोई ग्रोह है, तो उसके लिए हम अरबी में कुम यूज़ करते हैं और उसको इंग्लिश में हम यू ही कहते हैं। और यहाँ पर तुम, तुम्हारा, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग। अब अगर एक शख्स किसी से बात कर रहा है उस शख्स के बारे में जो वहाँ पर नहीं है, अरबी ज़ुबान में इसको हो कहेंगे और इंग्लिश में हम इसको ही कहेंगे और इसको उर्दू में अगर किया जाए तो उसने आएगा। अब जो अगर कोई शख्स गायब है और वो एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम अरबी में हुम का ज़माइर यूज़ करेंगे और इंग्लिश में इसको हम दे कहते हैं। अगर इसका हम उर्दू में तर्जुमा करें तो वो आएगा वो लोग।
और उन्होंने, ये कुछ ज़मायर हैं जो हम यूज़ करते हैं अरबी में नॉर्मल ज़बान में। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच।